न्यूज़। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के विनिंग कैंडिडेट राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 32,000 तकरीबन वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि सिर्फ घोषणा होना बाकी है। उन्होंने बदनावर में जो है भाजपा का कमल खिलाया है और बदनावर की जो जनता है, उनके जो धैर्य है, उनका जो इंतजार है, उसको उन्होंने सार्थक किया है। क्या कहेंगे कि बदनावर की जनता को आपने सही में अब हक दिलाया है? सरकार में भागीदारी तो देखिए मिल गई थी। अब चयन उनको करना था। उज्ज्वल भविष्य का एक तरफ, दूसरी तरफ नकारात्मक एक अभियान था। बदनावर ने भविष्य चुना। मातृदय जैसा विजय वर्गीय जी भी कह गए और हमारे शिवराज जी से भी बड़े नेता कह गए कि ये समय सही निर्णय हुआ। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं आप पे लगातार जो है गद्दारी का आरोप लगा रहे थे, आप पे मतलब देशद्रोह जैसा आरोप भी लगाए। तो क्या कहेंगे कि मतलब आप बदनावर की जनता के साथ न्याय हुआ है, आपके साथ अब न्याय किया है जनता ने? देशद्रोही कौन होता है? राष्ट्रभक्त ना हो। वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आप चाल चरित्र चेहरा से पहचानते हैं, आप खुद परिभाषित करिए। जहाँ तक उनके आरोपों का सवाल है, तो जिस दिन हमने फॉर्म भरा था उस दिन मैंने बड़ा विस्तार से गद्दार की परिभाषा बताई थी। पी.डी. शर्मा जी थे, गद्दारी तो वास्तविकता में कमलनाथ जी ने करी मध्य प्रदेश की जनता के साथ में। झूठे आश्वासन दिए, सपने दिखाए, एक वचन पत्र नामक एक दस्तावेज निकाला जिसका कोई उन्हें मोल ही नहीं था। जब ये तिलिस्म टूटा, सरकार बदली, पुनः मतदान हुआ, पुनः चुनाव हुआ, वापस से जनता ने उसमें मोहर लगाई। ये तो उनकी आदत है। आप देखिए, जिस वक्त हम लोगों ने निर्णय भी लिया था तब भी वो कहते रहे विधायक लौट आएंगे, ज़बरदस्ती है, किडनैप कर लिया, फिर कहते रहे कि इतना हो गया, मंडी लग गई बैंगलोर में, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। लेकिन जो मंडी रोड वल्लभ भवन में लगा करती थी उनके कार्यकाल में, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं करी। 200 करोड़ रुपया पकड़ा है, उसके बारे में बात नहीं करी। 288 जो तमाम दूसरे आरोप उन पर लगते रहे या जो अक्षमता उन्होंने शासन में दिखाई, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की। जनता तो सब समझती है और अपना भविष्य कुछ तय कर जनता ने निर्णय लिया। आप विधायक अब हैं, मंत्री भी हैं, तो धार जिले को भी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। क्या नई सौगात, क्या स्किल्ड लोग, रोजगार, इन सब क्षेत्रों के लिए अब क्या नया कुछ सोचा पहले आपने? से काम चालू हो गया है। पीथमपुर में महिंद्रा का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, करीब 300 करोड़ का निवेश वहाँ है। हमारे पास बदनावर में ऑलरेडी हम 3 क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए काम चालू हो गया है। वहाँ पे तिलगारा में क्लस्टर डेवलप हो रहा है, छायन में क्लस्टर डेवलप हो रहा है, भैंसोरा में क्लस्टर डेवलप हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग के एग्रीमेंट्स हो गए हैं। बायो पार्क की प्लानिंग चल रही है। आतोद वाली जगह भी हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से हम अभी चर्चारत हैं, वहाँ पे एक ऑटो पार्ट्स का क्लस्टर हम प्लान कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी संभावनाएँ हैं, पीथमपुर में 4 और 5 सेक्टर डेवलप हो रहा है, उसकी कमीशन आ गई, वहाँ काम चल रहा है तेजी से। धार जिले को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित तौर पर। और क्या कहेंगे जनता को कि उन्होंने आपका भी मान रखा? क्या कहेंगे आप जनता से? जनता का एक चुनाव था, तो जब 27 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में बात हुई और हम स्पष्ट थे इस बारे में। लोगों को संशय था कि अरे भाई वो क्या होगा, नए भाजपा में आए हैं, भाजपा के पुराने नेता कार्यकर्ता क्या करेंगे। ये सब नेता कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग, मैं सभी का आभारी हूँ और नेतृत्व का इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने भरोसा किया। कार्यकर्ताओं का इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और हमारे स्थानीय भाजपा नेताओं का इसलिए आभारी हूँ, इन सब ने बड़ा मन रखा, मुझे ग्राह्य किया, मुझे अपनाया, मुझे स्वीकारा और जो भरोसा इन्होंने मुझ पर किया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक व्यक्ति के भरोसे पे खड़ा उतरूँ। जिस प्रकार से हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसी प्रकार से मिलकर आगे भी साथ कार्य करें और जनता के सभी जो वादे हैं या जो उनकी आशाएं आकांक्षाएं पूरा करें। सबसे बड़ी सौगात क्या देंगे आप बदनावर की दी जनता जा को? चुकी सबसे है, पहली दी जा चुकी है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कब 1600 करोड़ की नर्मदा, कब 1700 करोड़ का सेकंड फेज, कहाँ 2000 करोड़ के उद्योग कभी आने की संभावना, कहाँ वहाँ पे ड्राई पोर्ट बनता, कहाँ वहाँ रेलवे में आया। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? मैं चांद तो उतार के लाने, नहीं, लेकिन जो दे दिया है बहुत है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए जो बराजेस सैंक्शन हुए हैं बड़े बड़े
चांगला में या वाकेडी में, ये तमाम चीज़ें जो 200-250 सड़कें स्वीकृत हुई है, खेत से गांव, गांव से मुख्य धारा। कमलनाथ जी के जैसे तो मैं जानतारी डाल के वजन पत्र झूठा नहीं जारी करूँगा। हम तो जो कर सकते थे हमने प्रारंभ किया है। केसूर कॉलेज का पैसा आ गया 5,000 करोड़। अब केसूर कॉलेज पर केसूर कॉलेज की घोषणा सीएम ने कर दी। कानून कॉलेज का पैसा आ गया 5,000 करोड़। बदनावर सिविल हॉस्पिटल अपग्रेड हो गया, हमने डायलिसिस मशीन लगाई। इस तरीके से पेयजल की आपकी राजूत कालीकराय से समूह योजना 180 सैंक्शन हो गई। इधर कोद की तरफ 15 करोड़ का हमने फ्लोराइड प्रभावित गाँव के लिए पेयजल का स्कीम सैंक्शन करवा लिया। ये काफ़ी कुछ हुआ है। अब कांग्रेस उसको निकालती है, अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हमने सब किया। पता नहीं कौन सी दुनिया में, तो वो ये भूल गए कि भाई बदनावर में विधायक तो राजवर्धन सिंह ही थे पहले भी। आप मुझसे मेरी मेहनत कैसे छीन लेते? मतदाताओं को नहीं दिख रहा था वहाँ कौन काम कर रहा था। हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पहली बार वहाँ कांग्रेस का नाम लेने आए, दूसरे कई नेता पहली बार कांग्रेस का काम करते हुए देखेंगे। हमारी इच्छा है चुनाव के संचालन, कभी जब तक उन्होंने किया उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। तो इस प्रकार से सब चीज़ें सब लोग समझते हैं आजकल। सिर्फ मेरे को बुरा कह देने से, मुझ पर आरोप लगा देने से एक सीधा सा एक नियम होता है हमारी न्यायपालिका भी है, जब तक आप गवाह सबूत करके प्रमाणित करो, जज भी सजाए मौत फांसी नहीं सुनाता। या तो कांग्रेस ने सब कुछ अपने मन से ही कर लिया, आरोप भी लगा दिए, जजमेंट भी सुना दिया, फैसला भी कर दिया और चुनाव जीत के वो तो भोपाल में सरकार बना के कमलनाथ जी बैठ गए वापस। नहीं, ये तो सत्य बात है कि लगातार जो है आपने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ विकास की बात की, ये बात सत्य है बिल्कुल। और उसको जनता ने मतलब मान्य भी किया है इस परिणाम देख के। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अब विधायक मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। इन्होंने सभी का आभार माना है, मतदाताओं का आभार माना है, संगठन का। और आपको बता दें कि लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने 32,133 तकरीबन वोटों से जीत प्राप्त की है। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्किप लाइव न्यूज़।